नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। भैरव विज्ञान तंत्र सूत्र विधि 64। छींक के आरंभ में, भय में, खाई खड्ड के कागार पर, युद्ध से भागने पर, अत्यंत कोतूहल में, भूख के आरंभ में, भूख के अंत में सतत बोध रखो। शिव कह रहे हैं, छींक के आरंभ में, भय में। यह विधि देखने में बहुत सरल मालूम पड़ती है। छींक के आरंभ में, भय में, चिंता में, भूख के पहले या भूख के अंत में सतत बोध रखो। बहुत सी बातें समझने जैसी है। छींकने जैसे बहुत सरल कृत्य भी उपाय की तरह काम में लाए जा सकते हैं। क्योंकि वे कितने ही सरल दिखे, दरअसल वे बहुत कठिन और जटिल होते हैं। और जो आंतरिक व्यवस्था, वे बहुत नाजुक चीज है। जब भी तुम्हें लगे कि छींक आ रही है, सजग हो जाओ। संभव है कि सजग होने पर छींक ना आए, चली जाए। कारण यह है कि छींक गैर स्वैच्छिक चीज है, अचेतन, गैर स्वैच्छिक। तुम स्वेच्छा से चाहकर नहीं छींक सकते हो। तुम जबरदस्ती नहीं छींक सकते हो। चाह कर कैसे छींक सकते हो? मनुष्य कितना असहाय है। तुम चाहकर एक छींक भी नहीं ला सकते हो। तुम कितनी ही चेष्टा करो, तुम छींक नहीं ला सकते हो। एक मामूली सी छींक भी तुम चाहकर नहीं पैदा कर सकते हो। यह गैर स्वेच्छा से चाहकर नहीं आती। ये तुम्हारे मन के कारण नहीं घटित होती। ये तुम्हारे समग्र संस्थान से, समग्र शरीर से घटित होती है। और दूसरी बात कि जब तुम छींक के आने के पूर्व सजग हो जाते हो, तुम उसे ला नहीं रहे हो। लेकिन जब वे अपने आप ही आ रही हो, तो केवल तुम सजग हो जाते हो। तो संभव है कि वे ना आए, क्योंकि तुम उसकी प्रक्रिया में कुछ नई चीज जोड़ रहे हो, सजगता जोड़ रहे हो। वे खो जा सकती है। लेकिन जब छींक खो जाती है और तुम सावचेत रहते हो, तो एक तीसरी बात घटित होती है। पहली तो बात कि छींक गैर स्वैच्छिक है। तुम उसमें एक नई चीज जोड़ते हो, सजगता जोड़ते हो। और जब सजगता आती है तो संभव है कि छींक ना आए। अगर तुम सचमुच सजग होगे तो वे नहीं आएगी। शायद छींक एकदम खत्म हो जाए, खो जाए कहीं। जब तीसरी बात घटित होती है, जो ऊर्जा छींक की राह से निकलने वाली थी, वे कब कहाँ जाएगी? वे ऊर्जा तुम्हारी सजगता से जुड़ जाती है। अचानक बिजली सी कौंधती है और तुम ज्यादा सावचेत हो जाते हो। जो ऊर्जा छींक बनकर बाहर निकलने जा रही थी, वही ऊर्जा तुम्हारी सजगता में जुड़ जाती है और तुम अचानक अधिक सावचेत हो जाते हो। बिजली की उस कौंध में बुद्धत्व भी संभव है। यही कारण है कि मैं कहता हूं कि ये चीजें इतनी सरल है कि व्यर्थ मालूम पड़ती है। उनके द्वारा होने वाली उपलब्धियों की चर्चा असंभव सी लगती है। सिर्फ छींक के जरिए कोई बुद्ध कैसे हो सकता है? लेकिन छींक सिर्फ छींक ही नहीं है, तुम भी उसमें पूरी तरह सम्मिलित हो। तुम जो भी करते हो या तुम्हें जो भी होता है, उसमें तुम भी पूरी तरह मौजूद होते हो। इसे फिर से देखा, इसका निरीक्षण करो। जब भी छींक आती है
तो उसमें तुम समग्रता होते हो, पूरे शरीर से होते हो, पूरे मन से होते हो। छींक सिर्फ तुम्हारी नाक में ही घटित नहीं होती, तुम्हारे शरीर का रुआं रुआं उसमें सम्मिलित रहता है। एक सूक्ष्म कंपन, एक सूक्ष्म सिहरन पूरे शरीर पर फैल जाती है और उसके साथ पूरा शरीर एकाग्र हो जाता है। और जब छींक तो सारा शरीर एक राहत महसूस करता है, विश्राम अनुभव करता है। लेकिन छींक के साथ सजगता रखनी कठिन है, और यदि तुम उसमें सजगता जोड़ दोगे तो छींक नहीं आएगी, और यदि छींक आए तो जानना कि तुम सजग नहीं हो, तो तुम्हें सजग रहना पड़ेगा छींक के आरंभ में। क्योंकि छींक यदि आ ही गई तो कुछ नहीं किया जा सकता। 3, यदि चल चुका हो तो तुम अब उसे बदल नहीं सकते। यंत्र चालू हो गया, ऊर्जा बाहर जाने के रास्ते पर है, उसे अब रोका नहीं जा सकता है। क्या तुम छींक को बीच में रोक सकते हो? तुम उसे बीच में नहीं रोक सकते हो। आरंभ में ही सजग हो जाओ। जिस क्षण तुम्हें उत्तेजना अनुभव हो, लगे कि छींक आने वाली है, तभी सावचेत हो जाओ। अपनी आंखें बंद कर लो और ध्यानस्थ हो जाओ। अपनी समग्र चेतना को उस बिंदु पर ले जाओ जहां छींक की उत्तेजना अनुभव होती हो। ठीक आरंभ में ही सजग हो जाओ। छींक गायब हो जाएगी, और चूंकि छींक में तुम्हारा सारा शरीर सम्मिलित है, पूरा संयंत्र सम्मिलित है, और तुम उसी क्षण से सजग हो, वहां मन नहीं होगा, विचार नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा। छींक में विचार ठहर जाते हैं। यही कारण है कि अनेक लोग सूंघनी पसंद करते हैं। ये उन्हें निर्भर कर देती है। उनका मन ज्यादा विश्राम पूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्षण भर के लिए विचार ठहर जाते हैं। सूंघनी उन्हें निर्विचार की एक झलक देती है। सूंघनी सूंघने से जो छींक आती है, उसमें वे मन नहीं रह जाते, शरीर ही हो जाते हैं। एक क्षण के लिए सिर विदा हो जाता है और उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अगर तुम सूंघनी के आदी हो जाओ तो उसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। यह धूम्रपान से भी ज्यादा गहरा व्यसन है। धूम्रपान उसके सामने कुछ भी नहीं। सूंघनी ज्यादा गहरी जाती है, क्योंकि धूम्रपान सचेतन और छींक अचेतन है। इसलिए धूम्रपान छोड़ने से भी ज्यादा कठिन सूंघनी छोड़ना है। और धूम्रपान को बदलकर कोई दूसरा व्यसन ग्रहण किया जा सकता है। धूम्रपान के पर्याय है, लेकिन सूंघनी के पर्याय नहीं है। कारण यह है कि छींक सच में शरीर है, धूम्रपान के पर्याय है, लेकिन सूंघनी के पर्याय नहीं है। कारण यह है कि छींक सच में शरीर की एक अनूठी घटना है। इसके जैसी दूसरी चीज केवल काम कृत्य है, संभोग है। शरीर शास्त्र की भाषा में जो लोग सोचते हैं, वे कहते हैं कि संभोग कामेंद्रिय द्वारा छींकने जैसा है और दोनों में समानता है। यद्यपि यह 100% सही नहीं, क्योंकि संभोग में और भी बहुत सी बातें सम्मिलित है, लेकिन आरंभ में सिर्फ आरंभ में समानता है। तुम कुछ चीज नाक से बाहर निकालते हो और राहत महसूस करते हो, वैसे ही कुछ चीज कामेंद्रिय से बाहर निकालते हो और राहत अनुभव करते हो। दोनों ही कृत्य गैर स्वैच्छिक है। तुम संभोग में संकल्प के द्वारा नहीं उतर सकते हो। अगर कोशिश करोगे तो निष्फलता हाथ आएगी। विशेषकर पुरुष तो जरूर निष्फल होंगे, क्योंकि उनकी कामेंद्रिय को कुछ करना पड़ता है। पुरुष की कामेंद्रिय सक्रिय है, लेकिन तुम चाहकर उसे सक्रिय नहीं कर सकते हो। तुम जितनी चेष्टा करोगे उतना ही असंभव होता जाएगा। ये अपने आप होता है, इसे तुम सचेत होकर नहीं कर सकते हो। यही कारण है
कि पश्चिम में संभोग एक समस्या बन गया है। पिछली आधी सदी के दौरान पश्चिम में काम संबंधी ज्ञान बहुत विकसित हुआ है और हर एक आदमी इसके संबंध में इतना सचेत है कि संभोग अधिकाधिक असंभव हो रहा है। अगर तुम सचेत हो तो संभोग असंभव हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति संभोग के समय सचेत रहे तो वह जितना सचेत होगा उतना ही उसके लिए संभोग कठिन होगा। उसकी ज्ञानेंद्रिय में उत्तेजना ही नहीं होगी, उसे प्रयास से नहीं किया जा सकता और तुम जितना अधिक प्रयास करोगे उतनी ही मुश्किल हो जाएगी। इस विधि का उपयोग काम संभोग में भी किया जा सकता है। आरंभ में ही जब तुम्हें उत्तेजना आती मालूम हो लेकिन वे अभी आई नहीं हो, सिर्फ उसकी तरंगे मालूम पड़ती हो, तभी तुम सावचेत हो जाओ। तरंगे खो जाएंगी और वही ऊर्जा सजगता में गति कर जाएगी। तंत्र ने इसका उपयोग किया है। तंत्र ने इसका कई ढंग से उपयोग किया है। एक सुंदर नगन स्त्री ध्यान के विषय में रूप में बैठी होगी और साधक उन नगन स्त्री के सामने बैठ उसके शरीर, उसके रूप और अंग सौष्ठव पर ध्यान करेगा और अपने काम केंद्र पर उत्तेजना उठने की प्रतीक्षा करेगा और ज्यों ही जरा सी उत्तेजना महसूस होगी वह अपनी आंखें बंद कर लेगा और उस स्त्री को भूल जाएगा। वे साध आंखें बंद कर लेगा और उत्तेजना के प्रति सजग हो जाएगा और तब काम ऊर्जा सजगता में रूपांतरित हो जाती है। उसे नगन स्त्री पर तभी तक ध्यान करना है जहां उत्तेजना महसूस हो। उसके बाद उसे आंख बंद कर अपनी उत्तेजना पर आ जाना है और वही सजग रहना है, ठीक वैसे ही जैसे छींक के प्रति किया जा सकता है। इसे समझे। और वे कौंध से क्यों घटित होता है? कारण यह है कि वहां मन नहीं है। बुनियादी बात यह है कि अगर मन नहीं है और तुम सजग हो तो सतोरी घटित होगी, तुम्हें समाधि की पहली झलक मिलेगी। विचार ही बाधा है। किसी भी ढंग से यदि विचार विलीन हो जाए तो बात बन जाती है, लेकिन सजगता के लिए विचार का विदा होना आवश्यक है। विचार नींद में भी विलीन हो जाते हैं। तुम्हारे मूर्छित हो जाने पर भी विचार ठहर जाते हैं। इन हालातों में भी विचार विदा हो जाता है, लेकिन तब विचार के पीछे जो तत्व छिपा है उसके प्रति सजगता नहीं रहती है। इसलिए मैं ध्यान को निर्विचार चेतना कहता हूं। तुम निर्विचार और मूर्छित एक साथ हो सकते हो, लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं है। और तुम विचार के साथ सचेतन भी हो सकते हो। वे तुम हो ही। इन दो चीजों को, चेतना और निर्विचार को इकट्ठा करो। जब वे मिलते हैं तो ध्यान घटित होता है और ध्यान का जन्म होता है। छींक के आरंभ में, भय में, जब तुम भयभीत अनुभव करते हो और भय प्रवेश करता है, जब तुम भय को प्रवेश करते देखो, ठीक उसी क्षण सजग हो जाओ और भय विलीन हो जाएगा। बोध के साथ भय नहीं रह सकता। जब तुम सावचेत हो तो भयभीत कैसे हो सकते हो? तुम तभी भयभीत होते हो जब होश खो देते हो। सच में कायर वे नहीं है जो डरा है, कायर वे है जो सोया हुआ है, और बहादुर वे है जो भय के क्षणों में बोध को जगा लेता है और तब भय विदा हो जाता है। जापान में वे योद्धा और को सजगता का प्रशिक्षण देते हैं। उनका बुनियादी प्रशिक्षण सजगता है। शेष सब चीजें गौण हैं। तलवार चलाना, तीर चलाना सब गौण है। जैन सदगुरु रिंझाई के संबंध में कहा जाता है कि वे कभी भी तीर चलाने में, तीन को ठीक निशाने पर मारने में सफल नहीं हुआ। उनका तीर सदा ही चूकता रहा और वे महान धनुर्विद माने जाते थे। तो पूछा जाता है कि रिंझाई सबसे महान धनुर्विद कैसे कहलाए?
जबकि वे कभी लक्ष्य पर नहीं पहुंचे और सादा निशाना चूकते रहे। रिंझाई को मानने वाले कहते हैं अंत नहीं, आरंभ महत्वपूर्ण है। हम इससे उत्सुक नहीं हैं कि तीर लक्ष्य पर पहुंच जाए, हम उसमें उत्सुक है जहां से तीर अपनी यात्रा शुरू करता है। हम रिंझाई में उत्सुक हैं, जब तीर धनुष से निकलता है तो वे सजग है, बस पर्याप्त है, परिणाम से कोई लेना देना नहीं। यह सूत्र कहता है भय में चिंता है। जब तुम चिंता अनुभव करो, बहुत चिंताग्रस्त हो जाओ, तब इस विधि का प्रयोग करो। इसके लिए क्या करना होगा? तुम्हें चिंता घेरती है जब भी, तब तुम क्या करते हो? सामान्यतः क्या करते हो? तुम उसका हल ढूंढते हो, तुम उसके उपाय ढूंढते हो, लेकिन ऐसा करके तुम और भी चिंताग्रस्त हो जाते हो। तुम उपद्रव को बढ़ा लेते हो, क्योंकि विचार से चिंता का समाधान नहीं हो सकता। विचार के द्वारा उसका विसर्जन नहीं हो सकता। कारण यह है कि विचार खुद एक तरह की चिंता है। विचार करके दलदल और भी धंसते जाओगे। ये विधि कहती है कि चिंता के साथ कुछ मत करो, सिर्फ सजग हो जाओ, बस सावचेत रहो। मैं तुम्हें एक दूसरे जैन सदगुरु बोकुजू के संबंध में एक पुरानी कहानी सुनाता हूं। वे एक गुफा में अकेले रहते थे, बिल्कुल अकेला, लेकिन दिन में या कभी कभी रात में भी वे जोरों से कहते थे बोकुजू। ये उसका अपना नाम था। और फिर वे खुद कहता, हाँ महोदय, मैं मौजूद हूं। और वहां कोई दूसरा नहीं होता। उसके शिष्य उससे पूछते थे, क्यों आप अपना ही नाम पुकारते हो और फिर खुद कहते हो, हाँ मौजूद हूं? बोकुजू ने कहा, जब भी मैं विचार में डूबने लगता हूं तो मुझे सजग होना पड़ता है, इसलिए मैं अपना नाम पुकारता हूं। बोकुजू जिस क्षण में बोकुजू कहता हूं और कहता हूं कि हाँ महाशय मैं मौजूद हूं, उसी क्षण विचार ने चिंता विलीन हो जाती है। फिर अपने अंतिम दिनों में, आखिरी 2-3 वर्षों में, उसके कभी अपना नाम नहीं पुकारा और ना ही ये कहा कि हाँ मैं मौजूद हूं। तो शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव अब आप ऐसा क्यों करते हैं? बोकुजू ने कहा, अब बोकुजू सदा मौजूद रहता है, वे सदा ही मौजूद है, इसलिए पुकारने की जरूरत नहीं। पहले मैं खो जाया करता था और चिंता मुझे डुबा लेती थी, आच्छादित कर लेती थी। बोकुजू वहां नहीं होता था तो मुझे उसे स्मरण करना पड़ता था और स्मरण करते ही चिंता विदा हो जाती है। इसे ही प्रयोग करो, बहुत सुंदर विधि है। अपने नाम का ही प्रयोग करो। जब भी तुम्हें गहन चिंता पकड़े तो अपना ही नाम पुकारो, बोकुजू या और कुछ, लेकिन अपना ही नाम हो, और फिर कहो कि हाँ महोदय मैं मौजूद हूं। और तब देखो कि क्या फर्क है। चिंता नहीं रहेगी। कम से कम एक क्षण के लिए तुम्हें बादलों के पार की एक झलक मिलेगी और फिर वे झलक गहराई जा सकती है। तुम एक बार जान गए कि सजग होने पर चिंता नहीं रहती, विलीन हो जाती है, तो तुम स्वयं के संबंध में, अपनी आंतरिक व्यवस्था के संबंध में गहन बोध को उपलब्ध हो गए हो। खाई खड्ड के कागार पर, युद्ध से भागने पर, अत्यंत कौतूहल में, भूख के आरंभ में और भूख के अंत में सतत बोध रखो। किसी भी चीज का उपयोग कर सकते हो। भूख लगी है, सजग हो जाओ। जब तुम्हें भूख महसूस होती है तो तुम क्या करते हो? तुम्हें क्या होता है? जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम उसे कभी ऐसे नहीं देखते कि तुम्हें कुछ हो रहा है, तुम भूख ही हो जाते हो। तब तुम समझते हो कि मैं भूखा हूं और मैं भूख हूं। ऐसा ही लगता है कि मैं भूख हो गया हूं, लेकिन तुम भूख नहीं हो, तुम्हें सिर्फ भूख का बोध होता था। भूख कहीं परिधि पर घटित होती है और तुम केंद्र हो, तुम्हें भूख घटित हो रही है। तुम तब भी थे जब भूख नहीं थी और तुम जब भी रहोगे
जब भूख नहीं होगी। भूख एक घटना है, वे तुम्हें घटित हो रही है, उसके प्रति सजग हो। तब तुम भूख से तादात्म्य नहीं करोगे। अगर तुम्हें भूख लगी है तो उसके प्रति सजग हो। भूख उतनी ही तुम्हें दूर मालूम पड़ेगी, और जितनी सजगता कम होगी भूख उतनी ही पास मालूम पड़ेगी। और अगर तुम बिल्कुल सजग नहीं हो तो तुम ठीक केंद्र पर अनुभव करोगे कि मैं भूख हूं। सजग होते ही भूख तुमसे दूर हट जाती है। भूख वहां है और तुम वहां हो। भूख विषय है, तुम साक्षी हो। इस विधि के लिए उपवास का प्रयोग किया जा सकता है, और जैन सिर्फ उपवास कर रहे हैं। इस विधि के बिना ही उपवास कर रहे हैं, तब ये मूढ़ता है। तब तुम सिर्फ भूखे मर रहे हो, और इससे कोई लाभ नहीं मिल सकता है। तुम महीने भूखे रह सकते हो और भूख से जुड़े रह सकते हो कि मैं भूख हूं, तब वे व्यर्थ है, हानिकर है। उपवास करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम रोज ही भूख का अनुभव कर सकते हो, लेकिन कठिनाइयां हैं, और इसलिए उपवास उपयोगी हो सकता है। सामान्यतः हम भूख लगने के पहले ही अपने को भोजन से भर लेते हैं। आधुनिक संसार में भूख लगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तुम्हारे भोजन के समय निश्चित है और तुम भोजन कर लेते हो। तुम कभी नहीं पूछते कि शरीर को भूख लगी है या नहीं। निश्चित समय पर तुम भोजन कर लेते हो। नहीं, तुम कहोगे कि जब 1 बजता है तो मुझे भूख लग जाती है। वे झूठी भूख हो सकती है। वे इसलिए लगती है क्योंकि ये तुम्हारे खाने का समय है, 1 बजा है। किसी दिन एक खेल करो। अपनी पत्नी या अपने पति को कहो कि घड़ी का समय बदल दो। अभी 12 बजा है और घड़ी 1 का समय बता रही है। तुम्हें तुरंत भूख लग जाती है। तुम्हें घड़ी देखकर भूख लगती है। ये कृत्रिम भूख है, झूठी भूख है। ये भूख सच्ची नहीं है। इसलिए उपवास सहयोगी हो सकता है। अगर तुम उपवास करोगे तो 2-3 दिन तक झूठी भूख मालूम होगी। तीसरे या चौथे दिन के बाद ही सच्ची भूख का पता चलेगा। तब वे मांग तुम्हारे शरीर की होगी, मन की नहीं। जब मन मांग करता है तो वे झूठी मांग है। शरीर की मांग ही सच्ची होती है। और जब तुम सच्ची भूख के प्रति सजग होते हो तो अपने शरीर से सर्वथा भिन्न हो जाते हो। भूख एक शारीरिक घटना है, और जब एक बार तुम जान लेते हो कि भूख मुझसे भिन्न है, मैं उसका साक्षी हूं, तो तुम शरीर के पार चले गए। लेकिन तुम किसी भी चीज का उपयोग कर सकते हो। ये तो उदाहरण मात्र है। ये विधि अनेक ढंगों से प्रयोग में लाई जा सकती है। तुम अपना अलग ढंग भी निम्रित कर सकते हो, लेकिन किसी एक ही चीज पर सतत प्रयोग करते रहो। अगर तुम भूख के साथ प्रयोग कर रहे हो तो कम से कम 3 महीने तक भूख के साथ प्रयोग करो, तो ही तुम किसी दिन शरीर के तादात्म्य तोड़ सकते हो। रोज रोज विधि मत बदलो, क्योंकि विधि का गहरे जाना बहुत जरूरी है। 3 महीने के लिए किसी विधि को चुन लो और उससे लगन से लगे रहो। विधि का प्रयोग करो और प्रयोग जारी रखो, और सदा स्मरण रखो कि आरंभ में बोध पूर्ण होना है। बीच में बोध पूर्ण होना बहुत कठिन होगा, क्योंकि इस तादात्म्य के स्थापित होते ही कि मैं भूखा हूं, तुम उससे फिर बदल नहीं सकोगे। मन के तल पर तुम बदलाहट कर सकते हो। तुम कह सकते हो कि नहीं, मैं भूखा नहीं हूं, साक्षी हूं। लेकिन वे झूठा होगा। वे मन की बोल रहा है। वे तुम्हारे प्राण नहीं बोल रहे।
और ये भी स्मरण रहे कि तुम्हें ये कहना नहीं है कि मैं भूख नहीं हूं। ये भी मन का धोखा देने का ढंग है। तुम कह सकते हो भूख है, लेकिन मैं भूखा नहीं हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं। तुम्हें कुछ भी कहना नहीं है। तुम जो भी कहोगे गलत होगा, क्योंकि तुम गलत हो। ये दोहराना कि मैं शरीर हूं किसी काम का नहीं है। तुम कहते रहो कि मैं शरीर हूं, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं शरीर हूं, किसी काम का नहीं है। अगर तुम सच ही जानते हो कि मैं शरीर नहीं हूं, तो ये कहने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। ये मूढ़ता मालूम होगी। बोध पूर्ण हो जाओ, और तब उस बोध में ये भाव प्रकट होगा कि मैं शरीर नहीं हूं। ये विचार नहीं होगा, भाव होगा। ये तुम्हारे सिर की नहीं, तुम्हारे पूरे प्राणों की अनुभूति होगी। तुम दूसरी और दूरी महसूस करोगे कि शरीर बहुत दूर है और मैं उससे बिल्कुल भिन्न हूं, और दोनों के मिश्रण की संभावना भी नहीं है। तुम दोनों को मिला नहीं सकते हो। शरीर शरीर है, पदार्थ है, और तुम चैतन्य हो। वे दोनों साथ रह सकते हैं, लेकिन एक दूसरे में घुल मिल नहीं सकते। उनका मिश्रण नहीं हो सकता है। इसे याद रखो। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।